Hello, everyone. हेलो, गुड इवनिंग। देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल का सेकंड पार्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, देखते हैं उन्हें ट्राई करके। ठीक है, चलिए। चलिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि सर्कल की इक्वेशन, और हम लोग जानते हैं कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। और हम लोग जानते हैं कि जो है एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू होती है और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना आगे, ये दोनों हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता लगा कि जो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है के, और जो वाई स्क्वायर के आगे लिखा है 2k-3, ये दोनों बराबर होने चाहिए सही सामने, है ना। तो हम कह सकते हैं जो k इज इक्वल टू होना चाहिए 2k-3 के। अगर हम 3 को इधर ले आते हैं और 2k-k कर देते हैं, तो हमारे पास आता है कि 3 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। ठीक है, k की वैल्यू 3 आ गई, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 3, जहाँ पे k है वहाँ पे 3 रख दिया, 3x स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका 3×6 माइनस 3, यानी कि फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट अब आप लोग जानते हो कि इक्वेशन में यार यहाँ पे 1 1 होना कंपलसरी है, तो इसको हटाना पड़ेगा 3 को। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन। तो जैसे हमने 3 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, ये नहीं कट रहा, इसे छोड़ दो, इसको काट दो, ये कट रहा है। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन आ गई अब तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन हमें इससे सेंटर पता करना है। तो हम इसे सेंटर कैसे पता करेंगे हम लोग? तो जैसे कि सेंटर का मतलब आप जानते हो कि जी और एफ होता है, तो जी कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, तो आप जान सकते हो कि इक्वेशन में एक्स के साथ यहाँ पे 4 है, माइनस का वो भी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 4/3 है ना, 4/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4/3 ले लिया मैंने, वो भी माइनस का, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस का 2/3। ठीक है, ये आपका जी आ गया, और आपको एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ होता है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो वाई कोफिशिएंट यहाँ पे देखो तो 2 है, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1। बट आप जानते हो कि सेंटर जो होते हैं वो जी और एफ नहीं होते, वो होते हैं माइनस जी और माइनस एफ। तो यानी जी हमारा जो आया उसका साइन चेंज कर दो आप, 2/3, और जो एफ आया उसका साइन चेंज कर दो -1। तो ये हमारे सेंटर है, जो हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? 2/3 और 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे कुछ एक चीज मिसिंग है, अभी करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 5 और -8 से, और 2 और -9 से, और 2 और 1 से, 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है सर्कल में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये सर्कल आपके सामने, और सर्कल जो है 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। पहला पॉइंट जो है वो आपका 5 और -8 है। दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है 2 और -9।
और तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है 2 और 1। ये 3 पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करा, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें हमेशा 2 चीज चाहिए होती हैं, या तो सेंटर और एक रेडियस। और अगर सेंटर रेडियस नहीं पता है तो फिर हमें सेंटर तो फिर भी चाहिए होंगे, और हमें एक सी चाहिए होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इसे हमेशा मान लेते हैं, लेट एस एज्यूम, हम मान लेते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन जो हमें निकालनी है ना, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है, हमने मान ली कि ये इसकी इक्वेशन रही होगी, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो यही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन रही होगी, हमें ये मान लेनी है। सबसे पहले तो ये काम करना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, तो वो हमेशा एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो है उसकी सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे पहला पॉइंट लिया आपने, पॉइंट है 5, -8, और आपने यहाँ पे एक्स और वाई की जगह रख दिया। तो एक्स की जगह 5 का स्क्वायर हो गया, वाई की जगह -8 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे होगा 2 इंटू जी इंटू एफ, वो सॉरी एक्स, एक्स की वैल्यू 5, यहाँ पे 2 इंटू एफ की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, और सी वाई की वैल्यू हमारे पास -8, प्लस में सी बराबर 0। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 10g -16f प्लस में सी बराबर 0। उसके बाद यहाँ हो गया आपका 25 प्लस 64 प्लस 10g -16f प्लस सी। लेकिन अगर हम 10g और 16f और सी को इधर रखें और 64 और 25 को जोड़ के आया 89, इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस का 89 हो जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसमें 3 वेरिएबल है, इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने सेम पहले पहले पार्ट में कराया, पहले पॉइंट से कराया, अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा वो आपका 2 और -9 है, ठीक है। तो ये भी पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जहां जहां एक्स है हम 2 रख देंगे, वाई की जगह -9 रख देंगे, प्लस 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2 इंटू एफ इंटू -9 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करके आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 4g 18f और प्लस में सी। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी आपकी 4g 18f प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 85। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर जो है सेकंड बनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है हमारी। अब 2 इक्वेशन तो बन चुकी है, लेकिन अब हमें एक और इक्वेशन मतलब एक और पॉइंट दिख रहा है 2 और 1। तो हम एक और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, जो है पॉइंट हमारा 2 और 1। इसको हम पुट करेंगे, x की जगह 2, y की जगह 1 प्लस 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 1 प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 4 प्लस 1 प्लस 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला हमें 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमारे पास ये 2 इक्वेशन स्टार्टिंग में थी और ये एक थर्ड इक्वेशन आ गई, तो हम लोगों को पहले फर्स्ट और सेकंड को घटाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टेप है कि हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड वाली माइनस कर दो, कुछ इक्वल नहीं करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास क्या थी, 10g -16f प्लस सी, 10g -16f प्लस सी इज इक्वल टू -89। दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास
वो है 4G माइनस 18F, 4G माइनस 18F प्लस C इज इक्वल टू माइनस के 85। मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो C से C कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपका 6G, ठीक है। और ये हो गया आपके प्लस के 2F और ये हो गया आपके पास माइनस के 4, ठीक है। अब आपके सामने ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4th हो गई। आप इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो, ठीक है, पर अगर जरूरत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को और छोटा कर सकेंगे, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब हमें सेम काम करना है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को घटाया, अब हम सेकंड और थर्ड को घटाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी 4G माइनस 18F प्लस C इज इक्वल टू माइनस 85, और ये हमारा 4G प्लस 2F प्लस C इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम सॉल्व करेंगे उसको, देखेंगे तो माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, 4G से 4G कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया आपके 18 तो 20F माइनस के, ये हो गया आपके माइनस के 80, और F आ गया आपका 20 चौका 80 यानी 4। तो F की वैल्यू हमें 4 मिल गई यहाँ पे। अब हम इस पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन हम यहाँ पे 4th में रख रहे हैं, ठीक है। तो 6, यहाँ पे G तो नहीं पता है हमें, प्लस 2F, F की वैल्यू 4 है यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस 4, 6G इज इक्वल टू माइनस 4, और ये 8 जाएगा उधर माइनस का, 6G इज इक्वल टू माइनस 12, 6 से कटेगा ये माइनस 2, तो G की वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ गई, ठीक है। अब G और F आ गए आपके पास, अब आपको C निकालना है ना, तो आप कौन सी इक्वेशन में रखोगे, आप इस तरह कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब मैं थर्ड इक्वेशन में रख रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या है, थर्ड इक्वेशन जो है वो ये है, आप देख सकते हो, ये वाली 4G प्लस 2F है ना, तो G की वैल्यू मुझे पता है माइनस 2 आई है, तो 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2F, F की वैल्यू 4 प्लस में C इज इक्वल टू माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस 8 और ये हो गया प्लस 8, दोनों कट जाएंगे, देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो C की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आ गई, तो C की वैल्यू माइनस 5 आ गई, आपके पास सारी चीज़ आ गई। तो अब हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी थी, तो सर्कल की इक्वेशन में जो मानी थी वो ये मानी थी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 12y प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन में हमें रखना है, तो G की वैल्यू जो हमने निकाली वो यहाँ रखनी है, तो हम रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, अब G की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, देखो फॉर्मूले में, G की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आई है, यहाँ पे x नहीं रखेंगे, ठीक है। F की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है हमारे पास, तो आप देख सकते हो F की वैल्यू जो आई है वो 4 आई है, ठीक है, और C की वैल्यू जो आई है वो है यहाँ पर माइनस के 5, तो हमारे पास लगभग ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस के 5। तो ये हो गया आपकी सर्कल की इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। और सेंटर पता करने, तो सेंटर हमारे पास कैसे निकलते हैं, सेंटर होते हैं G और F, ठीक है। अब G और F होते हैं लेकिन माइनस के, तो G हमारे पास था माइनस का 2, लेकिन हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो इसका पहले G जो है माइनस का 2 है, तो हमें प्लस का 2 लेना पड़ेगा, F जो है यहाँ पर 4 है प्लस का, तो माइनस का 4 लेना पड़ेगा, तो ये हमारे सेंटर हो गए, ठीक है, सेंटर हो गए हमारे 2 एंड माइनस 4। अब हमें रेडियस भी पता करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। अब आप देखो G की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर 16, और C की वैल्यू प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 16 और 4 20 और 5 25, 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, तो ये हो गया आपकी रेडियस। तो आप कह सकते हो इसकी रेडियस 5 है, ठीक है, 5 यूनिट।
ये क्वेश्चन लगभग ऐसा था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, थोड़ा लेंथी भी है, ये पेपर में आने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है जो 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। देखो कुछ ऐसे समझ लो, ये सर्कल है और ये सर्कल 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। एक पॉइंट है आपका 1 और -2, और एक पॉइंट हो रहा है वो है 4 और -3, और ये है सेंटर, और इस सेंटर से एक लाइन पास हो रही है ऐसे करके। ये सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x + 4y = 7। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सॉरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें पता है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होती है, तो सेंटर चाहिए होता है और एक रेडियस चाहिए होती है। तो सेंटर तो पता नहीं हमें क्या है, तो पहले मैंने अगर इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया और इस पॉइंट को भी सेंटर से मिला दिया, ठीक है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये ए है और ये बी है। तो आप भी कह सकते हो कि अगर आपके पास दोनों ही रेडियस हैं तो ए ओ डेफिनेटली किसके बराबर है, ओ बी के, है ना। सेंटर मुझे नहीं पता है, मैं इसको एच और के मान लेता हूँ। और आप अगर ए ओ के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1। आप x2 मान रहे हो h को, ठीक है, x2 - x1, y2 - y1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। डिस्टेंस हम निकालेंगे ओबी का, तो हो जाएगा h - 4, ये हो जाएगा k + 3। ठीक है, अगर मैं दोनों स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे दोनों के स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा h - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा k + 2 का स्क्वायर = ये हो जाएगा आपका h - 4 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो रूट हट चुका है ना। अब मैं इसे ओपन करूंगा, देखो a² + b² -2ab, ये होगा a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा a² + b² -2ab, a² + b² + 2ab। अब देखो यहाँ पे h² से h² कैंसिल हो जाएगा, k² से k² कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो जैसा एक तरफ ले आते हैं, जैसे h वाला मुझे 2h दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और उधर 8h, इधर ले आओ प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 4k है, उधर से आप 6k को ले आओ, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर आपके पास 16 और 9 25 है, लेकिन इधर से 1 और 4 5 उधर चला गया, माइनस के 5 हो गया, तो ये हो गया आपका 8 में से हो गया 6h, 6 और 4 10k, और ये हो गया आपका 20। ठीक है, 6h 6h प्लस 6 बचा 10k + 20। अगर इसको काटोगे 2 से तो हो जाएगा 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 धाम 20। ये आपकी इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यार ऐसी इक्वेशन एक और चाहिए होगी तभी हम सोल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा यार, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये जो पॉइंट है एच और के, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये पॉइंट जो है कौन से एच और के, ये एक्स की जगह रख देंगे, एक्स और वाई की जगह, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट को लाइन वाली इक्वेशन में रखा है क्योंकि ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास जो थी वो थी 3h + 5k = 10, 3h + 5k = 10।
और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 3h प्लस 4k, 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 7। यहाँ पे मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे h पहले से बराबर है, तो साइन चेंज करना है सर मुझे। तो 3h से 3h कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 में से आ गया 1k, और 10 में से आ गया कितना बचा 3। तो k की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है ना। अब आप इसको पुट कर दोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो आप 3h प्लस 5 इंटू के की वैल्यू आप 3 रख लो यहाँ पे बराबर 10। 3h इज इक्वल टू 10 और 5 थे 15, इधर आ गए माइनस के 3h इज इक्वल टू हो गया माइनस के 5, और h की वैल्यू आ गई आपकी -5/3। ठीक है, तो ये आपकी h और k आ गई। अब आपको रेडियस पता करनी है ना। देखो h-1 और यहाँ पे k+2 था, यहाँ h-4 है, तो यहाँ पे k+3 है। सही बोला आपने, a² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, और यहाँ पे a² + b² + 2ab। ठीक है, ठीक है, h² से k² कैंसिल हुआ, यहाँ पे माइनस के 2h है, वहां से -8h इधर आया, प्लस का 8h हो गया, 6h बचे, यहाँ पे 4k पहले से था, वहां से 6k आया, तो इधर माइनस का हुआ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 6k जो है माइनस के आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को मैं हटा देता हूँ सारी को। देखो यहाँ पे बचा आपका 6h, और यहाँ बचा आपका माइनस का 2k, तो यहाँ बचा 20। ठीक है, ये आपके पास अगर 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6, 2 एकम 2, और 2 धाम 20, तो ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज था, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दी। तो 3h - k इज इक्वल टू 10 है ना, तो मैं इसको यहाँ से पूरा रब कर रहा हूँ। देखो ये मैंने हटा दिया यहाँ से, है ना। अब देखो पहली इक्वेशन जो थी मेरे पास वो क्या थी, 3h - k इज इक्वल टू 10, 3h - k इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3h प्लस 4k, 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे मुझे बराबर करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3h है, तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपकी -5k, और ये हो गया आपके 3, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। ठीक है, ये आपके पास k की वैल्यू आई है। अब आप इसको पुट कर देते हो कोई सी भी इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट में रख देते हो, पुटिंग k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3h माइनस k की वैल्यू है -3/5 इज इक्वल टू 10, 3h इज इक्वल टू 10 -3/5, 3h इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया वापस, ये हो गया आपका 10×5 = 50 -3/5, तो लगभग आ गया हमारा 3h इज इक्वल टू 47/5, और ये h आ गया आपका 47/15। ठीक है, ये आपका h आ गया। अब h और k आ गए, तो हमें रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस हमारे पास जो निकाल लेंगे, देखो हमारे पास ये रेडियस थी, ये रेडियस है, बस हमें यहाँ पे h और k रखना है। तो h-1 था और k+2 था, है ना। h-1 यानी कि 47/15 - 1, और यहाँ पे
k प्लस 2 था तो k की वैल्यू कितनी है 3/-5 और प्लस में 2 यहाँ पे स्क्वायर, ये रेडियस है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके तो आएगा 47 - 15 अपॉन में 15 का स्क्वायर। ये होगा आपका 5 दूनी 10 - 7, सॉरी 5 दूनी 10 अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो ये लगभग हो गया आपका कितना, 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 3, नीचे 15 का स्क्वायर 225। अब 32 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ से करूँ तो 32 का स्क्वायर भी कर देता हूँ, चलो 1024 है ना, 1024। यहाँ पे हो गया आपका 7, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। अगर एलसीएम लेते हो तो 225 ही आता है रेडियस, तो सॉरी एलसीएम 225 आता है। 1024 तो ऐसे ही रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 9 से, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 2 36 और 8 44। अब जोड़ देंगे तो हमारे पास लगभग रेडियस ऐसे आ जाएगी 4 और 1 5, 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 1 1465 अपॉन में 225, ठीक है। ये हमारी रेडियस आई है लगभग। तो ये रेडियस है, इसका रूट हमें नहीं पता है, लेकिन 225 तो रूट से बाहर आ सकता है, तो ये लिख लेंगे 1465 अपॉन में 15, ये रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस भी पता है, सेंटर पता है, तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन हम बनाते हैं जनरल वो सॉरी स्टैंडर्ड तरीके से। तो x माइनस एच होता है, तो h की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 47/15, ये हो गया h। अब y माइनस के होता है, तो y माइनस के की वैल्यू कितनी है 3/5, तो प्लस का 3/5 हो जाएगा और इक्वल टू में आएगा रेडियस का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 1465 का रूट हट जाएगा और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, करेक्ट। ये 1 है, ठीक है। चौदह सौ पैंसठ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक सर्कल है और सर्कल जो है फाइंड द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस। देखो कह रहा है कि दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल इसकी कॉन्सेंट्रिक है। ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। और जिस सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है -1 और -2 से। और इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x² + y² - 3x + 4y - c बराबर 0, ठीक है। अब हमें यहाँ से सबसे पहले तो जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई यहाँ से सेंटर निकाल लेते हैं। x² + y² - 3x + 4y - c = 0। तो हम g निकाल लेते हैं, g की वैल्यू होगी 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x यानी -3, तो हमारे पास g की वैल्यू होगी -3/2। f की वैल्यू होती है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y यानी 4, कैंसिल आउट करके 2। तो हमारे पास जो सेंटर आ गए वो आगे देखो साइन चेंज करना पड़ेगा, 3/2 प्लस का और 2 माइनस का। सेंटर आ चुके हैं। अगर मैं सेंटर को बोल दूं कि ये 3/2 है और ये -2 है, ठीक है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो रेडियस बन जाती है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगी रेडियस। तो हम बोल देंगे यार रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, अंडर रूट 3/2 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 + 2। तो ये तो भाई देखो 0 हो चुका है आपका, है ना। सिर्फ ये सोल्व होगा, ही हो जाएगा 2 एकम 2 3 एकम 3 यानी कि 5/2, 5/2 का स्क्वायर और ये 0, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रेडियस आपकी 5/2 ही आ जाएगी। अब आपको दोनों चीज पता लग चुकी है तो आप कहोगे सर इक्वेशन सर्कल की क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h यानी 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू यहाँ पे प्लस वो -2 है तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस यानी 5/2। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो a - b होल स्क्वायर से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वो जनरल फॉर्म आ जाएगी लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है।
तो ये सर्कल के क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने आपके साथ ये शेयर करे है ना। टोटल क्वेश्चन 5 है और मुझे लगता है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमें बता रहा है कि एक सर्कल है, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्कल हु सेंटर इज एट 4 5। एक सर्कल है जिसके सेंटर जो है वो है 4 और 5 और वो एक अनदर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। ये सर्कल है जिसका सेंटर ये है और इसके सेंटर से ये वाला सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, गुजर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यार जो इक्वेशन हमें दी हुई है ना सर्कल की, ये वाली, इस इक्वेशन से हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं ना। तो सेंटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा माइनस जी और माइनस एफ। तो जी पहले निकाल लेते हैं। जी की वैल्यू होती है भाई 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये कट गया आपका -3। एफ की वैल्यू होगी 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये हो गया आपका 2। तो सेंटर हो गया आपके, साइन बदलना मत बोला, ठीक है। तो जी हमारा -3 आया तो प्लस का 3, एफ हमारा 2 आया तो माइनस का। तो सेंटर हो गया हमारे कितने, 3 और -2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं यहाँ से लेके यहाँ तक को बेटा, तो ये सर्कल की रेडियस बन जाएगी इस वाले की, है ना। इस वाले सर्कल की रेडियस बन जाएगी ना। तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे रेडियस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 3 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 4 में 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और 5 और 2 7 का स्क्वायर 49। तो 49 और 1 हो गया 50। ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें इक्वेशन बनानी है सर्कल की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच। अब h क्या लेंगे, 4 लेंगे क्योंकि जिसकी सर्कल की इक्वेशन निकालनी उसके सेंटर चाहिए होगी। y माइनस 5 इज इक्वल टू r यानी 150। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्वायर से रूट काट भी सकते हो, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गए क्वेश्चन और ये इजीली हो जाएंगे आपके। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था इस चैप्टर का, तो इसके मैंने आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दी जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है वीडियोस के लिए। मैं सारे चैप्टर्स आपको देता रहूंगा, ठीक है, साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। तो ये अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी इससे, तो आप इस कॉन्टेक्ट पे भी कॉल कर सकते हो। तो आज की क्लास को फिर मैं ओवर करता हूँ। सभी को गुड इवनिंग।